नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। राहुल गांधी के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है और पूरे दिन कल जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा वो राहुल गांधी का ट्वीट कि ईडी उनको या उनके आवास पर छापा मारने वाली है। और ये बात राहुल गांधी ने जो पोस्ट करके बताई है, ये कहा है कि ये खबर मुझे ईडी के अंदर के अधिकारियों ने दी है। यानी ये तय मानिए कि ईडी के जो भी अधिकारी रहे होंगे वो राहुल गांधी समर्थित रहे होंगे या कांग्रेस समर्थित रहे होंगे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। या राहुल गांधी भ्रमित कर रहे हैं देश को और समाज को कि अभी तक उनका इकोसिस्टम ऐसी जांच एजेंसियों के अंदर बना हुआ है। लेकिन इकोसिस्टम तो अभी बना हुआ है, ये तथ्य कई बार उजागर हो चुके हैं। लेकिन वो इनसाइडर कौन है ईडी के जो ऐसी खबरें राहुल गांधी तक या अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं? पहली बात तो ये सच जानना बहुत जरूरी है कि ईडी क्या ऐसी कोई कार्रवाई करने वाली थी या करने वाली है, या आने वाले टाइम में ईडी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देगी। लेकिन राहुल गांधी का एक वक्तव्य जो उन्होंने लोकसभा में दिया था, डरो मत डराओ मत, इस बारे में जो उन्होंने ये वाक्य बोला था, डरो मत डराओ मत, इससे पहले और इसके बाद में भी बहुत सारा विश्लेषण उन्होंने किया था। इशारा उनका आरएसएस और भाजपा की तरफ था। लेकिन यकीन जानिए कि राहुल गांधी ने जो ये वाक्य बोला था, डरो मत और डराओ मत, ये अब उन्हीं के ऊपर चरितार्थ हो रहा है। कहीं ना कहीं अंदर से राहुल गांधी को डर है कि उनकी हालत अब अरविंद केजरीवाल जैसी ना हो जाए, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल की राह पर खुद ही निकल पड़े हैं। जिस तरह धूर्त केजरीवाल कहा करता था मनीष सिसोदिया के बारे में, सत्येंद्र जैन के बारे में और स्वयं अपने बारे में कि मोदी हमें काम नहीं करने देता, हमारे ऊपर जांच एजेंसी लगा दी है और हमें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह राहुल गांधी जो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने लोकसभा में स्पीच दी अपनी चक्रव्यूह को लेकर, उस स्पीच पर राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। और जिस तरह से सत्ता पक्ष यानी भाजपा ने और एनडीए ने उनके ऊपर हमला बोला है इस स्पीच को लेकर, उससे राहुल गांधी की नाव डगमगा गई है। राहुल गांधी को लगने लगा है कि भाई मेरी स्पीच का उत्तर और कड़े शब्दों में दिया गया। अनुराग ठाकुर की जो चर्चा हो रही है वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा है। किस तरह से अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का खटाखट 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 नशा उतार दिया, झूठ का नैरेटिव तोड़ दिया और बिना नाम लिए जाति पूछ ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका नैरेटिव तोड़ दिया है। जो ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर पर आदेश आ गया है, संविधान पीठ का आ गया है, तो कांग्रेस सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अब उनको मुद्दा कौन सा उठाना है।
जातिगत वाला मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट ने चकनाचूर कर दिया है। उधर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की हवा लोकसभा में टाइट कर दी। अखिलेश यादव को खड़ा होना पड़ा राहुल गांधी के समर्थन में। अखिलेश यादव की भी हवा निकाल दी। तो झूठ का नैरेटिव जो चलाया जा रहा था वो सत्ता पक्ष ने फिलहाल निकाल दिया है। अब राहुल गांधी वायनाड जाते हैं, कितने कैमरामैन को लेकर जाते हैं, अपनी रील बनाते हैं, अपनी बहन को लेकर जाते हैं, रील बनवाते हैं। वो ही काम कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए किया करते थे। लेकिन एक फर्क है, अरविंद केजरीवाल के पास बजट था 550 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बजट, वो मीडिया पर खर्च करते थे। अब राहुल गांधी वो बजट की व्यवस्था नहीं कर सकते, सरकारी बजट की व्यवस्था नहीं कर सकते। जॉर्ज सोरोस के पैसे से कर सकते हैं, अंकल सैम के कहने पर कर सकते हैं, लेकिन बजट से नहीं कर सकते, जो सरकारी बजट होता है। और ये जो चर्चा चक्रव्यूह की चलाई थी राहुल गांधी ने, ये बजट सत्र के दौरान ही चलाई थी। अब उन्हें ये मालूम पड़ गया, भाई वायनाड भी गए, बहन को लेकर गए, कैमरामैन को लेकर गए, लेकिन सोशल मीडिया पर तो अनुराग ठाकुर की ही चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की स्पीच कहीं ना कहीं दब गई है। तो उन्होंने अर्धरात्रि के बाद एक ट्वीट किया, जैसा बताया जाता है 1:52 पर, कि ईडी मेरे यहां आ सकती है, छापा मार सकती है। और वो भी ईडी के इनसाइडर ने इन्हें बताया। तो क्या राहुल गांधी वायनाड से आने के बाद सोए भी थे कि नहीं सोए थे? और वायनाड से जो इतनी जल्दी आ गए, क्या ईडी के इनसाइडर ने इन्हें फोन करके बुलाया था कि भाई आ जाओ, तुम्हारे यहां छापे पड़ने वाले हैं? या राहुल गांधी चर्चाओं में बने रहने के लिए झूठ का नैरेटिव चला रहे हैं? ये आने वाला वक्त बताएगा। अब राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, झूठ का नैरेटिव चला दिया, लेकिन इनका झूठ का नैरेटिव लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने भी तोड़ दिया, संबित पात्रा ने भी तोड़ दिया और निर्मला सीतारमण ने भी तोड़ दिया। कल शिवराज सिंह चौहान ने भी तोड़ दिया राज्यसभा के अंदर, जो ये कृषि को लेकर बातें किया करते थे। उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ इनका भूत उतार रहे हैं। कल योगी ने कहा जो 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर दे रहे थे, आज वो कहां हैं? मुस्लिम महिलाएं या अन्य महिलाएं जो लाइन लगाकर यूपी से लेकर कर्नाटक तक इनके ऑफिस में जाती थी कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष मिलेगा, खटाखट खटाखट, अब वो सपाचट हो गया है और हो जाएगा। तो केजरीवाल की जो पब्लिसिटी मीडिया में हुई, राहुल गांधी वही पब्लिसिटी अपनी करना चाहते हैं। ईडी का केस ऑलरेडी चल रहा है, ईडी इनके यहां जा सकती है, इन्हें बुला भी सकती है, और ये पहले जा भी चुके हैं ईडी के पास, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन खबरों में कैसे बने रहे, क्योंकि वायनाड की खबर तो प्रसारित नहीं हुई, तो एक्स पर पोस्ट कर दिया। राहुल गांधी लिखते हैं कि ईडी के डायरेक्टर आए, उनका चाय बिस्कुट के साथ स्वागत करूंगा।
हेमंत बिस्व शर्मा की याद दिला देते हैं, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने खुलासा किया था। सत्य है कि असत्य है ये तो राहुल गांधी ही जवाब दे सकते हैं कि अपने जो पेट है उनके यहाँ कुत्ता, उनके झूठे बिस्कुट हेमंत बिस्व शर्मा के सामने रख दिए थे। तो भाई ईडी के डायरेक्टर पहले ये खबर सुन लें, पढ़ लें, फिर जाएं उनके यहां। यानी हल्की चेतावनी भी राहुल गांधी डायरेक्टर को दे रहे थे ईडी के कि भाई मेरे यहां चाय बिस्कुट ऐसे मिलते हैं। लेकिन ये जो झूठ का नैरेटिव या इकोसिस्टम इन लोगों का काम करता है, पिछले 7-8 दिनों में देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके हर नैरेटिव का जवाब दिया जाएगा, इन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। जाति जनगणना की बात करने वालों अपनी जाति नहीं बताते, तो ये कितनी शर्म की बात है। भाई जाति है तो बताइए, फिर अपनी बात रखिए कि भाई हम ये काम करवाना चाहते हैं। जोर जोर से चिल्लाकर कहना कि भाई इसी संसद से पास कराऊंगा। भाई आप अपोजिशन के लीडर हैं, संसद के नेता नहीं है, लोकसभा के नेता नहीं है, वो मोदी ही हैं। तो नेशनल हेराल्ड के केस में ईडी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, लेकिन गिरफ्तारी के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मामला कोर्ट में है और मां बेटा दोनों जमानत पर हैं। अगस्ता वेस्टलैंड की जहां तक बात करें तो इतनी जल्दी उसकी जांच अभी शुरू हुई नहीं हुई, कहां अधर में लटकी है, वो पूरे पेपर्स जांच एजेंसी के पास हैं या नहीं, वो भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक डायलॉग मोदी का भी याद आता है, ये मोदी है। और ये मोदी पहले कह चुके हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी और 3 गुना तेजी से होगी तीसरी बार में। यानी ये 3rd टर्म मोदी का है, तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी लाजमी है। अगस्ता वेस्टलैंड में पूर्व वायुसेना प्रमुख जेल में रहकर आ चुके हैं। अब भाई उनमें कौन कौन कांग्रेसी लीडर था, ये तो जांच एजेंसी ही बता सकती हैं। उधर जो इनकी इनकम टैक्स की फाइलिंग इन्होंने कर रखी है, उसमें भी गड़बड़ झाला है, लेकिन उसमें ईडी का कोई रोल नहीं है, वो इनकम टैक्स विभाग देखेगा। तो डरो मत, डराओ मत कहने वाले खुद डर गए हैं, लेकिन लोकसभा में बोलते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। अब राहुल गांधी कौन सी मुद्रा में है ये तो वही बताएंगे, लेकिन ईडी डरने वाली नहीं है, ना ही नरेंद्र मोदी डरने वाला है और ना ही देश की जनता डरने वाली है। डरेंगे तो भ्रष्टाचारी डरेंगे। और राहुल गांधी ने जो अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ ली है, तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डरे हुए हैं और वो अरविंद केजरीवाल का हाल जान चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल तो इतने दिन झेल भी गया जेल के अंदर, ये महाशय नहीं झेल पाएंगे इतना, क्योंकि ये गांधी परिवार है। तो दोस्तों, जो इनका झूठ का नैरेटिव खटाखट 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 उतरने लगा है, और डरो मत, डराओ मत जो ये बोलते थे, आज स्वयं डर चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।